फैसला हुआ है, एक नोटिस इजरा हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसमें अब कई सालों के बाद उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है जिसमें सीनियर जज साहिबान हैं और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब भी शामिल हैं, इजलास मुनक्कद हो रहा है 11 जुलाई को। और उस दिन इस पर राय कायम होगी, फैसला लिया जाएगा कि इसकी हियरिंग का प्रोसेस शुरू करने के लिए और हियरिंग का टाइम टेबल मुकर्रर करने के लिए वो आपस में सलाह मशवरा कर लेंगे। और इसी वजह से हमने खैर मकदम किया, हता कि देर हो गई। 2019 से लेकर आज तक का वक्फा बड़ा वक्फा है। इंसाफ की खातिर हमने रुजू किया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ, और इसी वजह से आज हम सराहना भी करते हैं, वेलकम करते हैं इस मूव की, और हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में राहत मिलेगी हमारे आवाम को। और हम मांगते क्या है, हमने जो पिटिशन्स दायर की है, लगभग 23 पिटिशन्स ज़ेरी इल्तिवा है पेश की है, उन 2 ऑर्डर्स के ख़िलाफ़ जो 5 अगस्त 6 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जारी किए, उनके ख़िलाफ़ हमने दरख्वास्तें दी है, अर्ज़दाश्तें पेश की है, जिसमें हमारी पार्टी CPIM भी शामिल है और पार्टी के साथ और साथ ही साथ और बड़े बड़े अहम रुतबा रखने वाली शख्सियात के साथ। हमें उम्मीद है कि जो हमारा कंसर्न है कि आइन के अंदर जो मुकाम मिला है जम्मू कश्मीर के अवाम को, इस सरकार ने उन हुकूक पर उन हुकूक को सल्ब किया है, असॉल्ट किया है और कानून की खिलाफ वर्जी की है, आइन की खिलाफ वर्जी की है। मांग क्या करते हैं हम, हमें वो दिया जाए जिसमें हमारे आइन हिंद में ज़मानत मिली है, और आइन हिंद में उस ज़मानत की खिलाफ वर्जी की है हिंद सरकार ने 5 अगस्त और 6 अगस्त को, यहाँ लॉकडाउन करके, यहाँ टेलीफोन की सहूलियात बंद करके। ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अवाम के हुकूक पर आँच है, बल्कि आइनी हुकूक, आइनी तहफ़्फ़ुज़ात की खिलाफ वर्जी है, और साथ ही साथ हमें डर है कि ये मुल्क के मफादात को भी ज़ख्म पहुँचाने की तरफ ही एक कदम है। नहीं, वो तो वहाँ के पार्टी भी इस बारे में बहुत कंसर्न हैं, और आपका कहना सही है कि अब आँच आ रही है जमहूरी हुकूक पर, जो बुनियादी हक़ है वोट डालने का, पंचायती इदारे चुनने का। और यहाँ तो हमारा हाल है जम्मू कश्मीर का कि पूरे मुल्क में जहाँ चुनाव हो रहे हैं असम्बलियों के, और जहाँ तैयारियाँ हैं पार्लियामेंट के चुनाव की 2024 में, वहाँ जम्मू कश्मीर में 2014 में हुए थे असम्बली के चुनाव, अभी तक चुनावी अमल शुरू नहीं हुआ। यह हद दर्जा अफसोसनाक है, और शायद इसलिए क्या सरकार को, जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करती है सरकार, बड़े बड़े दावे करते हैं, शायद उनको यकीन नहीं है कि जो उन्होंने किया उसका खातिर उनके मुताबिक जवाब मिलेगा। उन्हें जो आंकड़े चाहिए सरकार बनाने के लिए वो उनको कहीं नज़र आते नहीं, और अभी तक कोई नजूमी भी ऐसा मिला नहीं जो उनको ये कहे कि बगैर कुछ किए भी लोग आपके हक़ में, आपकी जोली में अपनी अमानत वक़्फ़ कर ले। आप ऐसा नहीं करते हैं जो वहाँ पे हत्या हुई है? कौन कंडम नहीं कर लेगा। मैं इसलिए मैंने जम्मू कश्मीर की तरफ आपका ध्यान दिया। मैंने कहा हमारी अपनी नज़र क्या है यहाँ बंगाल में, तो जहाँ तक ममता बनर्जी का ताल्लुक़ है उसने दहशत फैला दी है वहाँ। ये आज से नहीं बल्कि पहले से ही वहाँ हमारे जो वर्कर्स हैं CPIM के, लेफ़्ट पार्टीज़ के वर्कर, कांग्रेस के वर्कर अताब के निशाना बनाए गए हैं। लेकिन चलेगा नहीं। हमें उम्मीद है कि बंगाली आवाम, उनकी रिवायात हैं, इनकलाबी रिवायात हैं, वो जमहूरियत की बका की खातिर, जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपना रोल अदा कर लेंगे। यह यकीन। आज भी क्या बताऊंगा, मैंने
चीफ सेक्रेटरी साहब को भी आपका जो वो लिखा हुआ भेजा और उसी वक्त भेजा जो मेरे पास महफूज भी है। लगा हूँ मैं, हम सब लगे हैं और हमें उम्मीद है कि आप जैसे लोग जो है हमारे भाई हैं यहाँ मीडिया के साथ ताल्लुक़ रखने वाले, मेरी एक ही गुजारिश है, पहले सराहना है कि आप अपने सिलसिले में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इन चीज़ों को बढ़ाना है, हौसला मंद रहना है। और जहाँ तक कुलगाम ज़िले के अरमानों का ताल्लुक़ है, चाहे शोबे सेहत हो, ये कुलगाम का हस्पताल हो, दमाल हांजी पोरा का हो, यारी पोरा का हो, और जगहों का हो, या सड़कों का सवाल हो, या आबपाशी का सवाल हो, रोज़गार का सवाल हो, खेल कूद का सवाल हो, आपको मेरी तरफ से मरहबा, बार बार आवाज़ उठाते जाइए। जहाँ तक हमारी जमात का ताल्लुक़ है, हमारे पास और कोई एजेंडा नहीं, सिर्फ यही